अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है और ये ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप किसी दूसरी कंट्री में एक्सचेंज करवाते हैं, तब्दील करवाते हैं, तो क्या उसके बाद ये जो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है इसका रिकॉर्ड क्या यूएई से खत्म हो जाएगा। वीडियो में आज आपको तफसील के साथ बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। यूएई या फिर दुबई या फिर यूएई की किसी भी स्टेट का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ये ड्राइविंग लाइसेंस आपने किसी दूसरी कंट्री में एक्सचेंज करवा लिया है, तब्दील करवा लिया है। दूसरी कंट्रीज मीन अगर आप यूएई में पहले रहते थे और लाइसेंस लिया था, अब आप चले गए हैं कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत या किसी भी दुनिया की कंट्री में आप चले गए हैं, वहां पे जहां पे यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज होता है। आप कोरिया चले गए, जापान चले गए, आपको मैं बताता चलूं कि तकरीबन 50 से 70 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर डायरेक्ट जो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है ये एक्सचेंज हो जाता है। अगर आप में से किसी ने भी उन कंट्री में ये ड्राइविंग लाइसेंस यूएई की किसी भी स्टेट का एक्सचेंज करवाया है और अब आप ये चाहते हैं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको दोबारा मिले, जब भी कभी यूएई के अंदर आप आए तो ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको दोबारा मिल जाएगा। आपका रिकॉर्ड जो है वो खत्म नहीं होगा लाइसेंस एक्सचेंज करवाने के बाद भी किसी भी दूसरी कंट्री में। यूरोपियन कंट्री, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या गल्फ कंट्री में अगर आपने यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवा भी लिया है तो उसके बावजूद भी ये रिकॉर्ड जो आपका यूएई का लाइसेंस का है ये यहां पे रहेगा। साथ में ये बात भी है कि अगर आप लोग अपना यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस किसी यूरोप की कंट्री या फिर गल्फ कंट्री में एक्सचेंज करवा चुके हैं तो जब भी आप कभी यूएई आए आप इसको दोबारा से निकलवा सकते हैं। इसका रिकॉर्ड जो है वो खत्म नहीं होगा। ये जस्ट आप जितने भी टाइम तक के लिए किसी भी कंट्री में रहते हैं तो ये बेसिकली एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पे आप वहां की जो कंट्री है उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, यूएई का लाइसेंस दुबई का दे के। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटीज होती है उन लोगों के लिए जो लोग यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं। इसको चेंज करवाने के लिए बहुत सारी कंट्री यानी कि ऑलमोस्ट सभी कंट्री में आपको एक तो ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, दूसरा इसका एक एनओसी लेटर होता है जो कि आपको चाहिए होता है। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे भी कांटेक्ट करके ये एनओसी लेटर ले सकते हैं। यूएई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 50 से 70 कंट्रीज में डायरेक्ट जो है वो एक्सचेंज हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में होता है, कम प्राइस में होता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपने एक्सचेंज करवा लिया तो अब आप चाहते हैं कि यूएई में आकर दोबारा निकलवाएं तो ये निकल आएगा। शर्त यही है कि 2 साल का रेजिडेंस वीजा आपके पास होना जरूरी है। रेजिडेंस वीजा पे जब भी कभी आप यूएई के अंदर आएंगे तो आपको लाइसेंस जो कि यूएई का है किसी भी कंट्री में एक्सचेंज करवाने के बाद आपको दोबारा से यहां पे आए तो मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझ आई होगी कि आप किस तरह से दोबारा यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस का ले सकते हैं। इसकी क्या इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।